Welcome to Ayushar Ayurveda Academy. Myself, Dr. Pankaj Atudi, and in this video, I will be talking about the All India Ayush Postgraduate Entrance Test, the date of which is recently released by NTA. So, in this video, I will be highlighting the important points regarding exam. First of all, you can see on the page number 1, there are some important dates which are highlighted here. So, सबसे पहले आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 16 अप्रैल से लेके 15 मई तक है। 15 मई के रात को 11:50 तक फॉर्म फिल किया जा सकता है। अगर हम बात करें फ़ीस ट्रांजैक्शन की तो इसके लिए जो लास्ट डेट है दैट इज़ 16 मई 2024 और ये भी रात के 11:50 तक अवेलेबल रहेगी। और अगर किसी कैंडिडेट से कुछ फॉर्म में पर्टिकुलर्स गलत तरीके से भरे जाते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो उनके लिए एक सेपरेट करेक्शन विंडो ओपन होगी और वो 17 मई से लेके 19 मई रात को 11:50 तक अवेलेबल रहेगी। अगर बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम जो है वो 6 जुलाई को होगा और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 जुलाई से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की तो प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन की तरह ये एग्ज़ाम भी 2 आवर्स का दैट इज़ 120 मिनट्स का रहेगा। टाइमिंग और एग्ज़ाम सेंटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगी जो कि आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जाननी है तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं वहाँ से आप उसको देख सकते हैं nta.ac.in and exam.nta.ac.in/AIAPGT। अगर बात करें फॉर्म फिलिंग की तो ये जो फॉर्म है वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। स्टेप 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2 में कैंडिडेट को अपना फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर और बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और स्टेप 3 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पेमेंट उनको करनी होगी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं जिनमें आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी। फिर बात करें कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में कैरी करके ले जानी है तो दैट इज़ हाईलाइटेड ओवर हेयर। तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन में जाएं तो एक एडमिट कार्ड की कॉपी आप लोगों को ले जानी है। ओके, एडमिट कार्ड की एक कॉपी आप लोगों को ले जानी है। दूसरा, उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आप कैरी कर सकते हैं। एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ आपको ले जाना होगा जो कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जब बायोमेट्रिक होती है और अटेंडेंस शीट में वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर पेस्ट की जाती है। उसके अलावा एक पर्सनल वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंडिडेट डायबिटिक हैं पहले से, तो अपने साथ में शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेज नंबर 5 में कि ये जो AIAPGT एग्ज़ाम होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम नो दिस कि AIAPGT एक सिंगल विंडो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मींस कि इसके अलावा पीजी एंट्रेंस में एडमिशन लेने के लिए कोई दूसरा एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है और कोई भी आयुष कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती। तो अगर आपको पीजी 2024 में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम एंड यू हैव टू score the minimum marks. Then the most important point is highlighted in the page number 6. What will be the pattern of examination? तो बेटा ये जो एग्ज़ाम है ये CBT होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कोई भी OMR शीट आपको नहीं भरनी है, कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे तो इसमें MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें कि सिंगल आंसर करेक्ट होगा। तो आउट ऑफ 4 options you have to choose one correct option. There will be total 120 question and there will be maximum marks of 480. तो अगर आप एक
करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट आंसर करते हैं, तो उसके लिए आपको +4 स्कोर दिया जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्किंग वहाँ पे होगी। ओके, देन अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आयुर्वेदा के लिए ये इंग्लिश और तमिल, सॉरी, आयुर्वेदा के लिए ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। होम्योपैथी के लिए केवल इंग्लिश में रहेगा। सिद्धा के लिए इंग्लिश और तमिल में रहेगा। और यूनानी के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम अवेलेबल रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर बाइलिंगुअल मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, मीन्स कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्शन में मिसमैच है या कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ पर माना जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का माना जाएगा। ओके, तो आप जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, सो ऑलवेज रीड द इंग्लिश क्वेश्चन। ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल क्वेश्चन एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द AIA PGT 2024। तो बेटा AIA PGT 2024 में आपके पास आयुष की कोई भी ग्रेजुएट डिग्री लाइक BAMS, BUMS, BSMS, BHMS होना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो जिन लोगों की इंटर्नशिप 30 जून या उससे पहले कंप्लीट हो रही है, वही लोग AIA PGT 2024 में अपेयर हो सकते हैं। अगर आपकी इंटर्नशिप 30 जून के बाद कंप्लीट हो रही है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर AIA PGT 2024। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो लाइक अदर एग्ज़ाम्स सिमिलर रहने वाली है। EWS कैटेगरी के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड होंगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीट्स रिजर्व रहेंगी। एंड बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी। फिर उसके बाद करते हैं चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम सेंटर की। तो यहाँ पे क्लियरली हाईलाइटेड है कि हर एक कैंडिडेट को एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम सेंटर्स, 2 सिटीज़ जो हैं वो चूज़ करनी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 चॉइसेस वहाँ पे फिल कर सकती हैं। और NTA ने ये भी हाईलाइट किया है कि दे विल ट्राई टू अलॉट द कन्वीनियंट सेंटर फॉर एवरी कैंडिडेट। अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि NTA उस लोकेशन पे आपको अलॉट नहीं कर पा रही है, देन NTA विल ट्राई टू अरेंज द सिटी और एग्ज़ाम सेंटर नियर बाय योर प्रिफर्ड चॉइस। Okay, so you have to mention 2 options there. After that, what are the things you need to have before filling the application form? तो ये पेज नंबर 14 के 10.2 पॉइंट में हाईलाइटेड है। तो आप ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्यूटर में जाके भरेंगे। आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए। वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID एट्सेट्रा हो सकता है। उसके बाद आपके पास डेट ऑफ बर्थ के कंफर्मेशन के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी ID लाइक आधार नंबर, इलेक्शन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये कोई भी एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देन यू शुड हैव ऑल दी एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्योंकि ये आपको वहाँ पे फिल करनी रहेंगी। देन यू हैव टू अपलोड अ फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ एंड अ स्कैंड सिग्नेचर ऑफ योर सेल्फ। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको भी सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा, क्योंकि वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन जो सिटीज़ की चॉइसेस है वो इसी ब्रोश्योर के एनेक्जर 3 में दी हुई, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एड्रेस के नियर बाय कौन सी सिटी है जहाँ पर आप ऑप्शन अपना दे सकते हैं। देन यू नीड टू हैव द बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ फी। यू शुड मेंशन अ वैलिड ईमेल ID एंड अ वैलिड फ़ोन नंबर, क्योंकि NTA अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग इंटीमेट करती है तो वो उस ईमेल ID और उस फ़ोन नंबर में ही इंटीमेट करेगी। सो यू शुड मेंशन द email ID and phone number of yourself,
and then you should know the details of your debit and credit card or net banking for the online payment. तो ये सारी चीज़ें आपके पास बेटा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए होनी चाहिए. देन जो स्टेप 3 रहेगा इस फॉर्म फिलिंग का, तो वहाँ पर एक गेटवे आएगा. उस गेटवे के थ्रू आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, और ऑनलाइन फ़ी पे करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल माना जाएगा. फिर बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है उस वो कैसे करेंगे और वो कितनी स्टेजेस में होगा. तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है. पार्ट वन में जो प्रोसेस है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना नाम, मदर्स नेम और फादर्स नेम फिल करना है. ओके, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करना है. तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद पार्ट 2 में ए और बी 2 सेक्शन आएंगे. तो सेक्शन नंबर ए में जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना वहाँ पे मेंशन करना है, अपना सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर अपलोड करना है. ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे. उसके अलावा जो चॉइस ऑफ सिटीज़ होगी एग्जामिनेशन सेंटर की, वो भी आप पार्ट 2 के सेक्शन ए में फिल करेंगे. देन बात करते हैं पार्ट 2 के सेक्शन बी में. तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोगों को अपलोड करने होंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर. ओके, तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको उसमें अपलोड करनी पड़ेगी और अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा. देन तीसरा पार्ट आएगा फॉर्म फिलिंग का, वो है पेमेंट ऑफ फ़ी. तो पेमेंट ऑफ फ़ी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसके लिए एक गेटवे है जिसमें आपको जिसके थ्रू आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी भी मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं. फिर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो पेज नंबर 18 में हाईलाइटेड है कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है. ओके, यू शुड नॉट फिल द फॉर्म मल्टीपल टाइम्स बिकॉज इन दैट सिनारियो योर कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड. सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको 2 बारी फॉर्म नहीं भरना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने. तो जब भी आप फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करते हैं तो जो उसका कंफर्मेशन पेज है उसकी एटलीस्ट आपके पास 4 प्रिंट आउट कॉपीज़ होनी चाहिए. उसके अलावा जो आपने फ़ी पेमेंट की है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मतलब वो जो पेज है उसकी आपको प्रिंट आउट अपने पास रखनी है. और तीसरा, जो फोटोग्राफ्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं उस फोटोग्राफ की 6 to 8 कॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं या किसी और प्रोसेस को अटेंड करते हैं तो वहाँ पर आपके पास वो सेम फ़ोटोज़ होनी चाहिए. ओके, एंड चौथी चीज़ कि आपका जो फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नेम जो है वो सेम होना चाहिए एज द एडमिट कार्ड, है ना. मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. इन केस अगर किसी का नेम चेंज होता है, सच एज इन द केस ऑफ मैरिज, तो उनको उसके लिए फिर एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, लाइक उनको मैरिज सर्टिफिकेट या फिर लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा. ओके, देन एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें विच इज़ गिवन इन द पॉइंट नंबर 11 ऑफ 19th पेज, तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं 2 जुलाई ऑनवर्ड्स. और अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है सो दे कैन कॉन्टैक्ट टू एनटीए एट दिस ईमेल एड्रेस और थ्रू दिस फ़ोन नंबर. ठीक है, तो मतलब 10 AM टू 5 PM के बीच में आप कभी भी एनटीए को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ईमेल और फ़ोन नंबर अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है. ओके, देन अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन डे की, तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एटलीस्ट एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है. ओके, क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आपका सिग्नेचर लिया जाता है. तो उस प्रोसेस के लिए आपको एटलीस्ट 2 आवर्स पहले लेना है. और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन डेस्क विल क्लोज 90 मिनट्स प्रायर टू एग्जामिनेशन. तो 90 मिनट्स प्रायर टू एग्जामिनेशन इज़ द डेडलाइन. ओके, और अगर आप इसके बाद पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपको गेट से अंदर एंट्री ना मिले. तो इंश्योर करें कि आप जो एग्जामिनेशन का टाइम है उससे 2 आवर्स पहले वहाँ पर पहुँच जाएं. देन नेक्स्ट पेज नंबर 24 में आप देख सकते हैं 16th और 17th पॉइंट है
कि जो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है या जो प्रोविजनल आंसर की है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हाईलाइट होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पे जो है प्रोविजनल आंसर की भी आएगी। इन केस आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप 200 पर क्वेश्चन के हिसाब से पे करके उसको चैलेंज कर सकते हैं, है ना। वो साइट पे आपको देखना होगा कि कहाँ पर वो ग्रीवियंस रिड्रेसल का पोर्टल डालते हैं, कहाँ पे ग्रीवियंस आप सबमिट करते हैं, तो वो आफ्टर एग्ज़ाम आपको पता लग जाएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इन केस अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होते हैं तो उनके लिए टाई ब्रेकर का रूल क्या रहने वाला है, ठीक है, कैसे उनकी रैंक डिसाइड होगी। तो इसके लिए उन्होंने 3 मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड है कि जिस कैंडिडेट के लेसर नंबर ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स होंगे, मतलब जिस कैंडिडेट के जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कम होगी, उसकी रैंक हायर होगी। अगर ऐसा मेथड अडॉप्ट करने पे दोनों के जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो सेम आते हैं, तो सेकंड जो क्राइटेरिया होगा वो होगा कि जिस कैंडिडेट के ग्रेजुएशन के टाइम पे हायर मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर इस मेथड से भी उनका टाई ब्रेक नहीं होता है तो थर्ड जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि जो कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी, जो सीनियर होंगे, उनको मेरिट में हायर पोजीशन दी जाएगी। तो ये टाई ब्रेकर के लिए 3 क्राइटेरिया यहाँ पे रखे गए हैं। Okay, so this was the all information you need to know about the AIA PGT. I hope you will be benefited from this video. Thanks for watching.